हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संध्यास ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्काउंट के बारे में, मीनिंग ऑफ डिस्काउंट, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संध्यास ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है डिस्काउंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट के ऊपर। डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट कहते हैं एक डिडक्शन होती है, कटौती, जो कौन देता है, सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है। डिस्काउंट कब दिया जाता है, कहते मान लीजिए वैसे अगर मैं आपको एक जनरल बात बताती हूँ, जैसे हम कहीं पर भी परचेजिंग करने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा कहीं पर जैसे सेल लगी हुई है तो सेल में भी 50% आपको डिस्काउंट देते हैं, कहीं 40% डिस्काउंट दिया जाता है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, मान लीजिए ग्रॉसरी पर ही देख लीजिए, ग्रॉसरी के भी जितने ये सुपर बाज़ार वगैरह हो गए हैं, वहाँ पर भी कहते हैं कि अगर आप इतनी परचेजिंग करते हो, इतने अमाउंट की परचेजिंग करते हो तो आपको 10% या 15% डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। तो ये डिस्काउंट जो दिया जाता है वो सेलर के द्वारा दिया जाता है ताकि उसकी सेल अच्छी हो। सेलर किसको दे रहा है, ये बायर को दे रहा है, ताकि जो बायर है, जो ख़रीदने वाले व्यक्ति हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदें उनका सामान, तो उनकी भी सेल अच्छी हो, और जो परचेज़र है उसको इस बात का हो कि हाँ, हम अच्छा सामान ख़रीद रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का है और हमें कम रेट पर मिल रहा है। तो ये एक तरह से एक इंड्यूसमेंट, एक लालच दी जाती है बायर को कि वो आपका जो सामान है, ये गुड्स हैं आपकी, उसको वो कम रेट पर ख़रीद लें और ज़्यादा आपकी सेल ज़्यादा हो, जो हम कहते हैं ना, जिससे बिक्री आपकी ज़्यादा हो। तो एक इंड्यूसमेंट, एक लालच दे दी जाती है बायर को। बायर भी खुश हो जाता है कि उसको कम रेट पे करना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, तो दूसरी तरफ सेलर की वहाँ पर सेल बढ़ती है। तो ये डिस्काउंट जो है इसीलिए दिया जाता है। तो ये डिस्काउंट क्या है, कहते हैं इट इज़ अ रिबेट और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू बायर। ये दो तरह का होता है, डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है, पहले हम आपको समझा देते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है। कहते हैं जो ट्रेड डिस्काउंट है वो सेलर देता है अपने कस्टमर को। ये एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है, जो भी अमाउंट पे कर रहा है, परचेज़र जो अमाउंट पे करेगा, तो जो बिल दिया जाता है सेलर के द्वारा परचेज़र को, कहते हैं ये जो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट है ये उस बिल में से पहले ही लेस कर दिया जाता है चीज़ों, यानी कि जो पेमेंट करेगा परचेज़र वो कम पे करेगा, जितने अमाउंट का उसने कुछ ख़रीदा है उस अमाउंट से वो कम पे करेगा, यानी कि डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो पहले ही उस बिल में से लेस कर दिया जाता है। तो ये तो ऑन द स्पॉट हो गई। तो कहते हैं इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की कोई बुक्स में एंट्री भी नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि इनवॉइस में से इसको पहले ही लेस कर दिया गया, उसको अलग से कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ रहा है परचेज़र को। टोटल अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट लगने के बाद जो नेट अमाउंट हुआ उसी की ही उसको पेमेंट करनी पड़ रही है। तो इसीलिए इसकी अलग से एंट्री भी नहीं की जाती है। दूसरी तरफ कैश डिस्काउंट क्या है, कहते हैं कैश डिस्काउंट कस्टमर को किस लिए दिया जाता है। तो हम पढ़ रहे थे कैश डिस्काउंट के बारे में कि कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि जैसे किसी व्यक्ति को पेमेंट करनी है वो उस पेमेंट को कम डेज़ में करे, यानी कि मान लीजिए जैसे 3 महीने का पहले टाइम दिया हुआ है, तो कई बार क्या करते हैं कि इनको भी एक इंड्यूसमेंट दी जाती है कि 3 महीने की जगह बोल देते हैं कि अगर आप 15 दिनों या 20 दिनों के अंदर आप कोई पेमेंट करते हो तो आपको 2% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। डिस्काउंट कौन से, कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। इससे जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है उसको भी लालच आ जाती है कि अगर हम थोड़ी जल्दी पेमेंट कर देंगे और हमें कम अमाउंट पे करना पड़ेगा। दूसरी, जिस व्यक्ति को पैसा लेना है उसको जल्दी पेमेंट रिसीव हो जाती है उस टाइम से। तो ये हो गया कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट की हम अलग से एंट्री करते हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी एंट्री की जाती है।
ठीक है। तो बस कैश डिस्काउंट में यही है कि ये प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है कि व्यक्ति जल्दी से पेमेंट कर दे, इसलिए उसको इंड्यूसमेंट यानी कि उसको लालच दी जाती है कि वो जल्दी पेमेंट करे। जल्दी पेमेंट करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो सेलर अपने कस्टमर को देता है, ये एक फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर दिया जाता है और ये पहले से ही इनवॉइस में ऐड इसको कर दिया जाता है, यानी कि डिडक्ट कर देते हैं टोटल अमाउंट के ऊपर, तो इसको अलग से पे नहीं करना पड़ता और इसलिए इसकी एंट्री भी अलग से नहीं की जाती। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है इसको हम अब देख लेते हैं कि कौन अलाउ करता है। ये अलाउड बाय सेलर टू द बायर। ठीक है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। सेलर करता है बायर को, कहते हैं ये एक फिक्स्ड परसेंटेज के ऊपर होता है, फिक्स्ड परसेंटेज होती है इसकी, और ये किस पर दिया जाता है, लिस्ट प्राइस हो गया या जो भी कैटलॉग प्राइस होता है उसके ऊपर, ऑन द लिस्ट प्राइस, और जिसको हम क्या कह सकते हैं, कैटलॉग प्राइस किसका, ऑफ गुड्स का। ठीक है, कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स का। इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये जैसे आप मान लीजिए आपको डिफरेंस आता है ना, ये आ जाता है कई बार, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है, 2 मार्क्स का 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसमें डिफरेंस भी लिख सकते हो इसी बेस पर कि इसकी रिकॉर्डिंग भी हम नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नोट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है, कहते हैं ये तो ऑलरेडी डिडक्टेड है उस इनवॉइस में से या फिर कैश मेमो जो भी है, एज इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है, बिल या फिर कैश मेमो, तो बिल में से पहले ही डिडक्ट कर दिया जाता है जो भी ग्रॉस वैल्यू है गुड्स की, जो भी टोटल अमाउंट है उस बिल का, फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, जो भी इनवॉइस का टोटल यानी बिल का जो टोटल अमाउंट है, जो भी ग्रॉस वैल्यू है गुड्स की, उसमें से हम इसको डिडक्ट कर देते हैं। ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर पॉइंट। अब अगर हम कैश डिस्काउंट के ऊपर लिखते हैं तो इसकी पॉइंट्स क्या क्या होंगे, ये कब दिया जाता है, कहते हैं व्हेन डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर किस लिए दिया जाता है कस्टमर को, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, क्विक, जल्दी से करें पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट। और ये हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होती है। इसकी तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग होगी। तो ये कैश डिस्काउंट हो गया जो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए किया जाता है। तो जैसे हम मान लेते हैं, कहते हैं
कि मान लीजिए जैसे अगर कोई सेलर आपको अलाउ करता है, सेलर ने अलाउ किया आपको 2% डिस्काउंट अलाउ कर दिया। किस चीज़ के लिए अलाउ किया सेलर ने 2% डिस्काउंट? पेमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पेमेंट की बात हो रही है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, फॉर पेमेंट, और वो पेमेंट होनी चाहिए जल्दी से, जो भी टाइम दिया हुआ है उससे जल्दी से, मतलब उस पीरियड से पहले। जैसे मान लीजिए 1 महीने का टाइम था, तो उसने कह दिया कि अगर ये विद इन वीक पेमेंट कर देते हो तो हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, 1 महीने की जगह आप अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करते हो तो वहाँ पर 2% डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये देखकर भी जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है उसको लगेगा कि हाँ जी मुझे कम अमाउंट पे करना पड़ेगा, इसलिए वो जल्दी से पेमेंट कर देता है। दूसरी तरफ जिसको पेमेंट लेनी है उसको अपनी पेमेंट जो है वो एक्चुअल टाइम से पहले ही रिसीव हो जाती है, जो उसने टाइम दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर अलग अलग आपको आता है लिखने के लिए, कभी ट्रेड डिस्काउंट क्या है या कैश डिस्काउंट क्या है, तो वो भी आप लिख सकते हो। और डिफरेंस तो आ ही जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आता है डिफरेंस इसमें लिखने के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अगर आपको डिफरेंस आता है तो आप इन पॉइंट के बेस पर डिफरेंस भी लिख सकते हो। होप करती हूँ कि आपको ये डिस्काउंट के बारे में पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।